Good morning, students. Today we will start our poem How to Tell Wild Animals. It's a humorous poem but a completely meaningless poem. In this poem, the poet wants to tell us that if we ever met any animal, wild animal, how can we recognize that which what's his name? कि अगर हम कभी जंगल में मिले किसी जानवर को मिल जाएं, किसी जंगली जानवर को, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? The humorous poem suggests some dangerous ways to identify for tell wild animals. कहते ये जो एक हास्यप्रद कविता है, ये हमें बता रही है कि बड़े भयानक तरीके से कि अगर हमें कोई जंगली जानवर मिल जाए तो हम उसको कैसे पहचानेंगे. रीड इट अलाउड, कीपिंग इट ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर राइम. If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to go advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is Asian lion. कहते इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, कि कभी ज़िंदगी में अगर आपको मौका मिले टू जंगल्स इन द ईस्ट, कि आपको पूर्व में के जंगलों में जाओ, एंड इफ़ देयर शुड यू टू एडवांस, और उसमें आप अभी अगर थोड़ा सा ही आगे गए हो, ए लार्ज एंड टानी बीस्ट, टानी होता है येलो ब्राउनिश कलर का, कि आपको वहाँ पर भूरे पीले रंग का अगर कोई जानवर मिले, बीस्ट मतलब कोई चीज़ या प्राणी, इफ़ ही रोर्स एट यू, और वो आप पर जोर से गुर्राए, एज यू आर डाइन, कि जैसे उसने आपकी जान निकालनी हो, मतलब इतनी ज़ोर से वो गुर्राए कि आप डर जाएं, सहम जाएं कि कहीं मैं मर ना जाऊं, यू विल नो इट इज़ एशियन लायन, तो उसको देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि वो क्या है, एशियन लायन है. और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, a noble white beast greets you with black strips on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. कहते कि और यदि तुम्हें कभी मौका मिले, इफ़ सम टाइम, और यदि कभी, व्हेन रोमिंग अराउंड, कि आप आसपास घूमने के लिए निकल जाओ, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और एक बहुत अच्छा जो है जंगली जानवर आपको आगे से मिलने आए, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, और उसकी पीले रंग का उसकी चमड़ी हो और उसके ऊपर काली धारियाँ हो. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, कहते कि और आपको लगे कि ये अभी आपको खा ही जाएगा. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये छोटा सा एक पहचान है जो कि तुम्हें याद दिला देगी उसको पहचानने में. द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है देखना, कि आपने जिसे देखा है वो क्या है, बंगाल टाइगर है. इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, whose hide with spots in peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is leopard. To will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. कहते इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मतलब घूमते घुमाते, अगर आप इधर उधर घूमते घुमाते, अ बीस्ट यू व्यू, और आपको कोई एक जानवर दिख जाए, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर, जिसकी जो चमड़ी के ऊपर धब्बे हों, और उन धब्बों ने इतने ज़्यादा धब्बे हों जिसने उसकी असली चमड़ी का रंग छुपा रखा हो, पेपर मतलब छुपा रखा. एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़े वो आपके ऊपर झपट पड़े. यू विल नो इट इज स्लीपर्ड, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये तेंदुआ है. टू विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, तो उस समय आपको डर के साथ, दर्द के साथ रोना नहीं चाहिए. ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन,
क्योंकि वो तो सिर्फ आपको चाटेगा, बार बार खाएगा नहीं। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kisses. कहते इफ़ when you are walking round your yard, कि अगर आप कभी अपने आंगन के या अपने गांव के आसपास घूमने निकल जाओ, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और वहाँ पर आपको एक ऐसा प्राणी मिले हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको जोर से झप्पी डाले, गले लगा ले। बी श्योर इट्स ए बियर, तो तब तुम्हें ये पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि जो जानवर आपको बार बार मिल रहा है ये कोई और नहीं बल्कि एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और अगर आपको फिर भी कोई शंका रह जाए, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केसेस, तो मेरा ये अनुमान है कि वो आपको सिर्फ एक बार और आकर गले मिलेगा, और यही उसकी पहचान है। दो टू डस्ट गणेश बीस्ट ऑफ प्रे, ए नोविस माइट नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनस दस। कहते हैं दो टू डिसगनेश, डिसगनेश होता है पहचानना, बीस्ट ऑफ प्रे, कि आप हमेशा मगरमच्छ को कहते हैं दो टू डिसगनेश बीस्ट टू प्रे, कि आप हमेशा जो है मगरमच्छ, ए नोविस माइट नॉन प्लस होता है अनाड़ी, कि आप हमेशा जो है अगर एक शिकार करने वाले जानवर को पहचानना चाहते हैं जो कि वैसे तो बहुत अनाड़ी होता है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाथस, तो कहते हैं कि क्रोकोडाइल यानी जो मगरमच्छ होता है वो और लक्कड़बग्गे में आप एक अंतर कर सकते हो। हाइनास कम विद मैरी स्माइल, तो कैसे पहचानोगे आप कि लक्कड़बग्गा कौन सा है और क्रोकोडाइल कौन सा है? तो कहते हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, कि जो लक्कड़बग्गा है वो आगे से आपको मुस्कुराते हुए मिलेगा, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर आंसू बहाता हुआ नजर आया तो वो कौन होगा? मगरमच्छ। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, thus is the chameleon you see. कहते द ट्रू chameleon is small. chameleon होती है गिरगट, कि अगर आपको वास्तविक गिरगट न देखनी हो, पहचानी हो, तो वो बहुत छोटी होती है, पतली होती है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो दिखने में कैसी होती है? छिपकली जैसी। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसका कोई पंख होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आपको लगे कि पेड़ के ऊपर कुछ नहीं है, दैट्स द chameleon यू सी, तो इसका मतलब है कि जो पेड़ के रंग का है वो गिरगट है, क्योंकि गिरगट अगर पत्तों के ऊपर जाती है तो हरे रंग की हो जाती है, और पेड़ की शाखाओं पे जाए तो उसी रंग की हो जाती है। और अगर आपको लगे कि कोई जानवर तो है पेड़ के ऊपर लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो वो यकीनी तौर पर गिरगट ही होगा। तो इस तरह से हम इन जंगली जानवरों को मिलने पर पहचान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।